हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 8 केमिस्ट्री सिंथेटिक मटेरियल्स इसमें आगे के पॉइंट्स को बताऊंगा। हमने रेयॉन, नायलॉन इन दोनों के बारे में जान लिया था। अब हम पॉलिस्टर के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। पॉलिस्टर, आपको एक ग्राफ दिया जा रहा होगा जिसमें पॉलिस्टर, पॉलीकॉटन और कॉटन ये तीन चीज़ों को सर्कल के ज़रिए समझाया जा रहा होगा। इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, गुण हैं, उनको बताया जा रहा होगा, जैसे ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलने वाला, ड्राइज क्विकली, तुरंत सूख जाने वाला, लेस रिंकल्स यानी कि मुरन, सिलवन ये सब ना पड़े, यानी जो कपड़े अजीब तरीके से मुड़ जाते हैं जिसमें आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो सब इसमें नहीं करना पड़ता है। लेस फेडिंग। फिर है पॉलीकॉटन में नो श्रिंकेज, अफोर्डेबल, कीप शेप एंड कलर, ब्रेथेबल, सॉफ्ट, लेस फेडिंग। फिर है सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग, इजी टू टाई, ब्रेथेबल। ये तीनों के अपने अपने प्रॉपर्टीज़ और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो कि एक दूसरे में सेम मिलते हैं। एक सर्कल के ज़रिए जो आपको दिखाया जा रहा है जिसमें ड्यूरेबल है, ड्राइज है, क्विकली, लेस रिंकल्स, लेस फेडिंग, नो श्रिंकेज, अफोर्डेबल, कीप शेप एंड कलर, ब्रेथेबल, सॉफ्ट, लेस फेडिंग। तो ये जो एक सर्कल भी दिखाया जा रहा है ये आपको पॉलिस्टर में मिलेगा। पॉलीकॉटन में ये दोनों तरफ की चीज़ें मिलेंगी, जो दोनों सर्कल के बीच में जो लिखा हुआ है, और कॉटन में भी। फिर है कॉटन, जैसा कि एक नेचुरल फाइबर है तो उसको इसमें मिक्स किया जाता है तो पॉलीकॉटन नाम दिया जाता है, तो कॉटन का गुण उसमें आ ही जाता है। चलिए आते हैं पॉलिस्टर फाइबर, जो बहुत आसानी से इसमें ये सिकुड़न इसमें नहीं होती है। अजीब तरीके से जो कपड़ा अजीब तरीके से जो बुरा होता है, जो आयरन करना पड़ता है, तो वैसे परेशानी इसमें नहीं होती। इस फैब्रिक को धोना, सुखाना काफ़ी आसान, तुरंत सूख जाता है, और सबसे बड़ी बात आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती। यह ड्रेस बहुत ही अच्छे से सूटेबल है हमारे लिए। हम जल्दी में हैं तो इस ड्रेस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अगर कोई तैयारी हमारे पास नहीं है तो। पॉलिस्टर वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक पॉली, दूसरा स्टर। पॉली मीन्स मेनी और स्टर एक केमिकल है, तो बहुत सारे केमिकल को यूज करके बनाया गया है तो ये पॉलिस्टर। तो स्टर एक केमिकल, कैसा केमिकल, जो फ्रूट्स में स्मेल देने का काम करता है, तो ये वो केमिकल है। फिर है पॉलिस्टर फाइबर के कुछ टाइप हैं, दो टाइप काफ़ी फेमस है, टेरिलीन और फेटालाइट, टेराफेटालाइट। टेरिलीन जो कि टेक्रॉन ब्रांड का है, ये इसके फाइबर बहुत ही फाइन, मतलब बहुत अच्छे तरीके के होते हैं। इसके जो विभिन्न तैयार होते हैं, जो यार्न बनता है इसका, वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी का होता है। फिर है पॉलीथिलीन, टेरिफेटालाइट, PET। इसका काम वायर्स, फिल्म्स, बोटल्स, यूटेंसिल्स
और भी कई अदर प्रोडक्ट्स बनाने में किए जाते हैं। फिल्म्स कहने का मतलब क्या कि उसके रील्स वगैरह जो तैयार होते हैं। फिर है पॉलिस्टर इज़ ऑफ्टन यूज्ड इन ब्लेंडेड फाइबर। ब्लेंडेड फाइबर क्या होता है, जिसमें कुछ नेचुरल फाइबर्स को भी मिलाए जाते हैं। दो फाइबर्स को एक जगह मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो कहलाता है ब्लेंडेड। जैसे पॉलीवूल। पॉलीवूल जब हम बोलते हैं तो नाम से मालूम चलता है कि पॉलिस्टर के साथ साथ यूज है किसका, ऊल का। तो पॉलिस्टर के साथ अगर ऊल मिला हुआ है तो वो जो हमारा फाइबर है वो कहलाएगा पॉलीवूल। फिर है पॉलीकॉट। पॉलिस्टर के साथ कॉटन है मिला हुआ है तो ये कहलाता है पॉलीकॉट। फिर है टेरिकॉट। टेरिलीन के साथ कॉटन मिलाया हुआ है तो इसको हम टेरिकॉट बोलते हैं, और आप अपने घर में सुनते भी होंगे कॉटन का कपड़ा। तो ये वो चीज़ है। इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे? हम जानते हैं कि पॉलिस्टर काफ़ी मजबूत होता है, फिर इसमें सिकुड़न नहीं होती और पानी से बचता है, तुरंत सूख भी जाता है। तो यूज कहाँ करें? अलग अलग वैरायटी के टेक्सटाइल्स को बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे साड़ी हो गई और भी कई सारे ड्रेसेस हो गए। कुछ दो फाइबर्स को आपस में मिलाकर जो ब्लेंडेड फॉर्म है वो बनाकर भी किया जाता है, जिसमें नेचुरल फाइबर मिला होता है, लाइक कॉटन, वूल। फिर है फिल्म, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, ये सब बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिर है नाव में हम देखते हैं कि एक कपड़ा लगा होता है जिससे उनको हवा से बचने में मदद मिलती है, और हवा नाव को आगे बढ़ाने में मदद भी करे, तो इसलिए उसको लगाया जाता है। तो ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा बनता है पॉलिस्टर का, जिससे हम इस कपड़े को जब बोट में लग गया तो सेल बोट का नाम देते हैं। फिर है मेक वाटर हजेस फॉर फायर फाइटिंग पर्पस। आग से बचने के लिए जो होल्स का इस्तेमाल होता है वो बनता है पॉलिस्टर का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम एक्रेलिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए कोई भी दिक्कत हो, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो वो आप बताएं, उसको फिर से समझाया जाए।